हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल टेक इन्फॉर्मेटिव में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि YouTube मोनेटाइजेशन एंड इनकम। क्योंकि आज के समय जितने भी युवा लोग हैं दोस्तों, सारे लोग क्या कर रहे हैं, YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पर क्या है दोस्तों कि एक नेम, अगर आपका वीडियो चल जाता है अच्छा खासा, तो अब अच्छा खासा एक फेस वैल्यू बन सकता है, एक अच्छा खासा नाम बना सकते हैं और साथ ही आप अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि YouTube का मोनेटाइजेशन कैसे होता है और साथ ही किन किन सोर्स से YouTube में इनकम का जो सोर्स है वो भी बताऊंगा, और साथ ही कितने व्यूज पे कितने अर्निंग होते हैं, कितने पैसे मिलते हैं, सारा चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा, और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, YouTube का मोनेटाइजेशन एंड इनकम। मोनेटाइजेशन कहने का मतलब है दोस्तों कि YouTube का अपना एक प्रोसेस होता है, जिसको जो क्राइटेरिया है अगर आप उसको पूरा कर लेते हैं तो आप YouTube जैसे प्लेटफॉर्म से पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए उसको पार करने के लिए उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया रखा है कि ये चीज होना चाहिए। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैट्रिक में इतने परसेंटेज होना चाहिए, आपका एज इतना से इतना के बीच होना चाहिए। उसी प्रकार YouTube का भी मोनेटाइजेशन का अपना एक प्रोसेस होता है, एक क्राइटेरिया होता है। अगर आप इसको फुलफिल करेंगे तब आप इससे पैसा कमा सकते हैं, उसको समझिए। देखिए, सबसे पहले YouTube मोनेटाइजेशन के लिए दोस्तों ऐसे हाफ मोनेटाइजेशन एंड फुल मोनेटाइजेशन दो चीज है। बट हाफ मोनेटाइजेशन जो है दोस्तों, बेसिकली उसमें कोई अर्निंग आप नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। मेन एक्चुअली है इसका फुल मोनेटाइजेशन, जो कि फुल मोनेटाइज होने के बाद आप अर्निंग कर सकते हैं। हाफ मोनेटाइजेशन का कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि 1000 सब्सक्राइबर, कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका जो भी YouTube चैनल आप ओपन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें 1000 फॉलोअर्स होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1000 फॉलोअर्स को लोग टारगेट करते हैं और वो अपने सारे दोस्त रिलेटिव ग्रुप में डाल के 1000 सब्सक्राइब करवा लेते हैं। वो आपके लिए ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, आपको लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि आप गलती कर बैठे हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना है, ठीक है, पहला। दूसरा जो है वो 4000 घंटे का वॉच टाइम, जो कि लास्ट 365 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है दोस्तों, ये बेसिकली ऐड होता है कि जैसे आपने एक वीडियो बनाया, ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं सारा चीजों को। आप एक वीडियो बनाए 5 मिनट का, ठीक है। अब आप इस वीडियो को क्या किए, YouTube प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिए, ठीक है, करके आप छोड़ दिए। अब जो भी लोग देख रहे हैं, जैसे मैं आपने वीडियो डाला, मैं उसको देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने उस वीडियो को 2 मिनट देख लिया, ठीक है। फिर इसी प्रकार XYZ और लोग हैं, किसी ने 3 मिनट देखा, किसी ने 4 मिनट देखा, किसी ने 30 सेकंड ही देख के छोड़ दिया। तो ये जो समय काउंट हो रहा है, जैसे यहाँ से 2 मिनट, यहाँ से 3 मिनट, यहाँ से 4 मिनट, यहाँ से 30 सेकंड, तो ये जो सेकंड आपको या समय मिनट मिल रहा है, बेसिकली यही आपका वॉच टाइम को गेन करता है, यानी इससे वॉच टाइम आपका बढ़ने लगता है। आप देखेंगे मोनेटाइजेशन के लिए शुरुआत में जो आपको डैशबोर्ड में दिखेगा वो 0 रहता है, 0 सब्सक्राइबर, और वॉच आवर जो होता है वो भी 0 ही दिखता है। और ये धीरे धीरे आपका बढ़ता है। जब वीडियो आप अपलोड करते हैं तो देखेंगे कि कुछ दिनों में 5 सब्सक्राइबर शो कर रहा है, ठीक है, वॉच टाइम आपका 1 घंटा दिखा रहा है। ये ऐसे ही धीरे धीरे ये बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो वॉच टाइम है, इसी को वो काउंट करता है। लास्ट 365 दिन कहने का मतलब है कि दोस्तों आज वीडियो आप अपने अपलोड किया, ठीक है, मान के चलते हैं 20 जनवरी, ठीक है, 2024 को आपने पहला वीडियो अपलोड किया, ठीक है, और इसके बाद अगला 20 जनवरी 2025 को आपका लास्ट 365 दिन कंप्लीट हो रहा है। यानी 20 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2025 के बीच इस लास्ट 365 दिन में ये 4000 घंटा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही लोग देख देख के जब देख रहे हैं तो वो ऐड होते जाता है, बेसिकली वो वहां पे ऐड करता है, मतलब 24 घंटे बाद या 48 आवर्स के बाद वो अपलोड कर देता है, अपडेट कर देता है सारा चीज, ठीक है, कि आपका कितना घंटा ऐड होगा, वो ऐड करता है बेसिकली, ठीक है। अब जैसे यदि नहीं कंप्लीट होता है तो इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, मोनेटाइज होगा। कैसे, देखिए 20 जनवरी को जो वीडियो डाले थे उस वीडियो में मान के चलिए आपको 1 घंटा समय मिला था, आप 1 घंटा आप गेन किए थे, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट काउंट 21 जनवरी से शुरुआत होगा, ठीक है, तो 1 घंटा माइनस हो गया। इसी प्रकार
तो हालांकि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे जब आप चैनल को रन करते हैं तो पहले जितने भी वीडियोस होते हैं नॉर्मली आप देखेंगे उसमें बहुत कम व्यूज आता है, और धीरे धीरे मेहनत करते करते ही आपके वीडियोस में ज्यादा व्यूज आते हैं। तो बेसिकली उसका बेनिफिट हो यही होता है कि बाद वाले वीडियो में ही ज्यादा वॉच आवर गेन होता है, तो आपको वही रह जाता है फाइनली और चैनल मोनेटाइज होता है। तो ऐसे ही होता है। बट ठीक है, अब देखिए मोनेटाइज कब तक हो जाता है, इसके लिए कोई मतलब फुलफिल ये नहीं है दोस्तों। कुछ लोगों का 1 महीना 2 महीना में भी मोनेटाइज हो जाता है, और कुछ लोगों का साल भर भी लग जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आप चैनल को कैसे मतलब काम कर रहे हैं। उस पर रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालेंगे तो आसानी से मतलब मोनेटाइज हो जाता है, जल्दी मोनेटाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा मोनेटाइजेशन का प्रोसेस। आप देखिए किन किन सोर्स से इनकम होता है यूट्यूब में। मोनेटाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद बेसिकली वो आपसे कुछ चीजें भरवाया जाता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, उसमें मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। इसको लेकर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना के रखा है, आप चाहें तो वहां से जरूर देख लीजिएगा। मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताया था। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था तब उसमें बेसिकली क्या स्क्रीन पर शो किया, मैंने कैसे उसको अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वो सारा चीज में स्टेप बाय स्टेप चीजों को दिखा दिया हूं। जरूर देख लीजिएगा, वो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए किन किन सोर्स से इनकम होता है यूट्यूब से। तो यूट्यूब से बेसिकली जो इनकम का सोर्स है दोस्तों, वो है वॉच पेज एड्स। यानी वॉच पेज एड्स मैं समझा दे रहा हूँ, शॉर्ट फीड एड्स एंड देन सुपर थैंक्स बेसिकली। तो वॉच पेज एड्स जो होता है बेसिकली दोस्तों, यही आपके यूट्यूब से रेवेन्यू का सोर्स होता है। ठीक है, और ये जो रेवेन्यू का सोर्स है वॉच पेज एड्स के द्वारा जो होता है, बेसिकली यही आपका मेन सोर्स भी है। और ये होता है वॉच पेज एड्स, कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे आपने कोई वीडियो चैनल पर क्लिक किया, ठीक है, वीडियो तो देखते होंगे कि वीडियो क्लिक करते ही शुरुआत में कुछ एड्स आ जाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का एड्स हो, किसी भी चैनल का ऐड हो, किसी भी एप्लीकेशंस का ऐड हो, सॉफ्टवेयर का ऐड हो। तो बेसिकली जो ये ऐड होता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट चलता है, बेसिकली उसी का आपको पैसा मिलता है। यूट्यूब उसको पैसा देता है। अब कैसे देता है, देखिए जितने भी एड्स आते हैं दोस्तों, सारे जो कंपनी होते हैं बेसिकली वो यूट्यूब को ऐड देते हैं कि आपको ऐड कराना है। अब यूट्यूब क्या करता है, उस ऐड को हर मोनेटाइज चैनल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इस चैनल को इतना डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको इतना डिस्ट्रीब्यूट करो, तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उसी से वो आपको कितना करता है, जिससे 55% आपको देता है क्रिएटर को, जिसका चैनल है उसको 55% देता है, और 45% जो होता है वो यूट्यूब क्या करता है, अपने पास रख लेता है। यानी 100 में से आपको 55 रुपया यूट्यूब देता है, 45 रुपया यूट्यूब अपने पास रख लेता है। लेकिन इससे घबराना नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको लगेगा कि मैंने इतना सब कुछ मेहनत किया, बट आप उनके प्लेटफॉर्म पर मेहनत कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और अच्छे खासे इनकम होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है व्यूज आएगा तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि 45% रखने के बावजूद आपको इतना अर्निंग हो रहा है। इसीलिए इन चीजों पे ध्यान मत देना है। आपको सिर्फ वीडियो का क्वालिटी और अपने वीडियो का परफॉर्मेंस जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे आप अच्छा करने की कोशिश करिएगा। बेसिकली यही एक रेवेन्यू सोर्स है, इनकम है। इसके अलावा एक और इनकम का सोर्स है जो कि बहुत ज्यादा इनकम का सोर्स होता है। उसमें क्या होता है कि जब आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो हो जाता है, ठीक है, शुरुआत में तो 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है, अब देखे होंगे कि बड़े बड़े चैनल जितने भी बन गए हैं जिसका लाखों में सब्सक्राइबर है, मिलियंस में सब्सक्राइबर है, वैसे चैनल पर क्या होता है, कंपनी डायरेक्ट अप्रोच करता है। ठीक है, और डायरेक्ट अप्रोच करने के बाद क्या होता है कि वो उस चैनल के माध्यम से अपने प्रोडक्ट का ऐड करवाता है क्रिएटर से। बेसिकली वो दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीग्रेटेड वीडियो होता है, एक होता है डेडिकेटेड वीडियो। इंटीग्रेटेड जो होता है 30 to 40 सेकंड्स का एक वीडियो होता है, जिसमें आपको उस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है या तो उसका रिव्यू मतलब प्रचार करना होता है, या तो रिव्यू कर दिए छोटा सा, बेसिकली वही करना पड़ता है। और इसके एवज में कंपनी और आपके बीच जो बातचीत होगा मतलब पैसे को लेकर कि आप कितने पैसे लेंगे इस ऐड का प्रचार करने के लिए। तो यहाँ पे अपने अपने स्तर से चैनल के कैटेगरी, चैनल की क्वालिटी, चैनल का किस स्तर का चैनल है उस पर भी डिपेंड करता है। बट आप मान के चलिए कि बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। एक एक प्रोडक्ट का लोग रिव्यू 30 to 40 सेकंड्स, अगर चैनल के कैटेगरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चैनल आपका किस स्तर का है, 1 लाख सब्सक्राइबर है, 50,000 है, या फिर मिलियंस में है, तो जितना बड़ा चैनल उतने बड़ा डिमांड करता है और कंपनी देता भी है। ठीक है, फिर भी मैं एक एवरेज समझा दे रहा हूं। अगर आपके चैनल पर कम से कम ऐसे नॉर्मली अगर देखेंगे तो कंपनी आपसे अप्रोच करेगा 20,000 के बाद, मोटा मोटी मान के चलिए कि 20,000 जब आपके सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स हो जाते हैं तो कंपनी आपसे अप्रोच करने की शुरुआत कर देता है।
और 20,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल भी एटलीस्ट 30 to 40 सेकंड्स के एक वीडियोस का 1000, 1500, 2000 तक तो ले ही लेते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2000 मान के चलिए। ठीक है, 2000 आप डिमांड कर सकते हैं आसानी से। चैनल जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों, वो 30 to 40 सेकंड के एक वीडियो का लोग 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक भी चार्ज लेते हैं और देते भी हैं कंपनी। ठीक है, ये एक डायरेक्ट होता है कंपनी और आपके बीच, इसमें यूट्यूब का कहीं बीच में कोई रोल नहीं होता है। तो ये रहा आपका इनकम का सोर्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनकम जो होता है कितने व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं। इनकम डिपेंड्स अपॉन चैनल कैटेगरी। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आपका चैनल किस कैटेगरी का है, उसी हिसाब से आपका इनकम होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अभी दिखाएंगे कि जैसे 1000 व्यूज़ के कितने मिलते हैं, 5000 व्यूज़ के कितने मिलते हैं, 10,000 के कितने, 50,000 से लेकर 5 मिलियन, यानी 5 मिलियन तक अगर आपके कोई वीडियोज़ में व्यूज़ आ रहे हैं तो कितने अर्निंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1000 व्यूज़ के जो ऑन एवरेज दोस्तों मिलता है वो 30 रुपीज़। इसके अलावा 5000 के देखेंगे तो 140 से 150 रुपया के बीच, और 10,000 तक अगर कोई वीडियोज़ में व्यूज़ आ रहा है तो 250 से 300 के बीच, और इसी प्रकार अगर 50,000 किसी वीडियोज़ में व्यूज़ आ रहे हैं तो 1200 से 1700। हालांकि ये वैरी करता है, मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि चैनल के कैटेगरीज के ऊपर ये वैरी करता है। ठीक है, जैसे अगर कोई चैनल में अगर देखेंगे 50,000 के 3,000, 3200 तक भी अर्निंग होते हैं। इसी प्रकार 1 लाख अगर किसी वीडियोज़ में व्यूज़ आ रहा है तो आपका 3200, 2000 से 3200, किसी किसी चैनल में 6500, 5000, मेरे अपने खुद वीडियोज़ में 6500 तक भी आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा 5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो 20 से 25,000, और 1 मिलियन अगर 10 लाख किसी वीडियोज़ में व्यूज़ आ रहे हैं तो 45 to 50K, यानी 45 से 50,000, कुछ चैनल्स में 70,000 तक आसानी से इनकम हो जाता है। इसके अलावा 5 मिलियन अगर व्यूज़ आ रहा है किसी वीडियोज़ में, 50 लाख, तो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच आपका इनकम हो जाएगा आसानी से। और इस चीज़ों से घबराना नहीं है। कुछ लोग देखते हैं कि 1000 व्यूज़ 30 रुपया कैसे होगा, मतलब आपका डेटा का जो भी नेट का खर्चा है वो भी नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचना है। शुरुआत में आपको दिक्कत होगा, बट जैसे जैसे वीडियोज़ में व्यूज़ आने लगेगा ना, एवरग्रीन बहुत सारे वीडियोज़ होता है कि रेगुलर आपका इनकम देते रहता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ होंगे आपके चैनल पर जो रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं, डेली इनकम देते रहते हैं। तो इसीलिए घबराना नहीं है, आपका अच्छा खासा इनकम हो जाते हैं। और जब वीडियोस में आपका देखेंगे कि एवरेज 10,000, 20,000 व्यूज़ आ रहे हैं तो आप अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आपके वीडियोस में व्यूज़ आने लगता है ना, तो नॉर्मली अगर देखेंगे तो कंपनी अप्रोच भी करने की शुरुआत कर देता है आपसे। ठीक है, और वो बेसिकली डायरेक्ट आपसे ही अप्रोच करता है, और अप्रोच करने के बाद वो अपने किसी भी प्रोडक्ट का हो, किसी भी सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशंस का रिव्यू कराने बोलता है। एक शॉर्ट्स वीडियोज़ जो होता है, इंटीग्रेटेड वीडियो जिसको कहा जाता है, वो 30 to 40 सेकंड्स का एक वीडियोस होता है, उसमें आपको प्रचार करना होता है, और उसके एवज में वो आपको अच्छा खासा चार्ज देते हैं। ऑन एवरेज 20,000 अगर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर है दोस्तों, आसानी से 2,000 रुपये आप डिमांड कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, और कंपनी देता भी है। बट आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करते वक्त कि जेन्युइन प्रोडक्ट का ही आप रिव्यू करिएगा, कोई भी आलतू फालतू चीज़ों का प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करिएगा। क्योंकि आपका चैनल का जो मेन बेस होता है दोस्तों वो आपका ऑडियंस है, और आपके ऑडियंस आपके चैनल पे अच्छी जानकारी देने के लिए ही आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, फॉलो करते हैं, और रेगुलर आपके वीडियो को वॉच करते हैं। इसीलिए जब भी किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करिएगा तो हमेशा आपका कोशिश ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए, और उस प्रोडक्ट से आपके ऑडियंस को बेनिफिट होना चाहिए, न कि नुकसान हो जाए। हमेशा ध्यान रखिएगा। पैसे के लालच में कुछ ऐसे कंपनी होते हैं जो आपको अच्छा खासा प्रचार के लिए मतलब पैसे का प्रलोभन देता है कि आप ये वाला रिव्यू कर दीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे। आप बोलेंगे 10,000 लेंगे तो वो बोलेंगे हम आपको 20,000 देंगे, बट मेरे इस प्रोडक्ट का प्रचार कर दीजिए। इसलिए पैसे के लालच में ऐसे प्रोडक्ट का कभी रिव्यू मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ऑडियंस को अगर एक बार नुकसान हो गया, एक बार धोखा खा गया, तो आपके चैनल को वॉच नहीं करेंगे, और फाइनली जब वॉच नहीं आएगा, व्यूज डाउन हो जाएगा, तो कंपनी आपसे कभी फिर ऐड भी नहीं करवाएगा। कंपनी भी बेसिकली आपसे इसीलिए जुड़ते हैं कि आपके चैनल पे व्यूज आ रहे हैं, वीडियोस में व्यूज आते हैं, तभी कंपनी आपसे प्रचार करवाती है। व्यू नहीं आएगा उसको कंपनी प्रचार नहीं देता है। इसीलिए आपका जो बेस है उसको हमेशा बना के रखिएगा, बेस को खराब मत करिएगा। तो यही रहा मूल बात दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है दोस्तों तो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा, और वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा आप लोग। थैंक यू।